चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों से करेंगे। पाकिस्तान की आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारी देने वाली एक महिला यूट्यूबर को हरियाणा की हिसार पुलिस के सीआईए स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। ट्रैवलर ब्लॉग चलाने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। इस महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान में सारी सुविधाएं आईएसआई की तरफ से उपलब्ध करवाई गई थी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। बेहद सनसनीखेज खुलासा हिसार से सामने आ रहा है। हिसार पुलिस के सीआईए स्टाफ ने एक महिला यूट्यूबर को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी ये महिला यूट्यूबर लगातार पहुंचा रही थी। इसके अलावा ये यूट्यूबर भारत के खिलाफ नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध की स्थिति बनी हुई थी उस वक्त ये महिला यूट्यूबर, जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया गया है, ये लगातार भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी और भारत की तमाम खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक लगातार पहुंचाने का काम कर रही थी। दरअसल ये महिला यूट्यूबर ट्रैवल विद जो नामक एक यूट्यूब चैनल चलाती है जो कि ट्रैवलर ब्लॉग माना गया है। ट्रैवलर ब्लॉग की श्रेणी में ये यूट्यूब चैनल आता है और तमाम दुनिया के अलग अलग देशों में घूम घूम कर ये अपने लिए सब्सक्राइबर्स और जो व्यूज़ है वो इकट्ठा करने की कोशिश करती। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के दौरे भी 2 बार इस महिला यूट्यूबर की तरफ से किए गए थे और पाकिस्तान उच्चायोग के जो अधिकारी है वो इसके संपर्क में आए और उसके बाद आगे कुछ सोर्स इस महिला यूट्यूबर को दिए गए थे। और ये पाकिस्तान में जब 2 अलग अलग मौक़ों पर रहने के लिए वहां पर पहुंचती है तो तमाम जो फैसिलिटेशन है वो इस महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। और यही वजह है कि युद्ध की स्थिति के दौरान लगातार भारत की खुफिया जानकारी ये महिला यूट्यूबर पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम कर रही थी। आईएसआई का एक स्लीपिंग एजेंट बनकर तमाम जो भारत की खुफिया जानकारी है वो पहुंचाने का काम ये लगातार कर रही थी। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, दुनिया के अलग अलग देशों में ये घूम घूम कर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वीडियोस बनाने का काम करती है। और यहाँ इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो करीब करीब 24 से 25 दिनों का वक्त हो चुका था जब इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए थी। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी घटना सामने आई उसके बाद ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी और आखिरकार जब इस बात के पुख्ता प्रमाण जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास आ चुके थे कि पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में है ये महिला यूट्यूबर, उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाने में एफआईआर एक दर्ज की गई और सीआईए स्टाफ ने इस महिला यूट्यूबर की गिरफ्तारी कर ली है। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। एक बार फिर से आपको तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार पूरा इलाका आप देख लीजिए किस तरीके से किस इलाके में ये महिला यूट्यूबर रहती है और पुलिस ने इस महिला यूट्यूबर को अब गिरफ्तार कर लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग की स्थिति बनी हुई थी उस वक्त ये महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा लगातार भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम कर रही थी और पुलिस ये भी जानने की दरअसल कोशिश कर रही है कि क्या आईएसआई की तरफ से कोई फाइनेंशियल फंडिंग भी इस महिला यूट्यूबर को करी गई थी या नहीं की गई थी और तमाम इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे और लोग कौन हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इंटेलिजेंस की एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, हिसार के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस मामले पर मुंह खोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ऑफिशियल जानकारी ऑन कैमरा देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो जानकारी ऑफिशियल निकलकर सामने आई है वो एक एफआईआर की फॉर्म में है और तमाम जो इलाके से जुड़े लोग हैं वो इस बात की जानकारी जरूर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो महिला यूट्यूबर है दुनिया के अलग अलग देशों में घूमा करती थी और अच्छा खासा पैसा इसके पास था। और ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि 5 से 7 लाख रुपए हर महीने ये महिला यूट्यूबर कमा रही थी। किस तरीके से कमा रही थी ये अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को अब ये लगता है कि ये महिला यूट्यूबर दरअसल भारत के खिलाफ जो खुफिया जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही थी। कुछ आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि अगर वो कुछ बता पाएँ। मुझे बताइए कि एक महिला यूट्यूबर यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार की है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी वो दे रही थी, क्या कुछ जानते हैं आप लोग इसके? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ सर। आप यहाँ रहते हैं, क्या कुछ जानकारी इसके? मुझे कुछ पता नहीं।
मैं तो नई नई आई हूँ, अभी मेरे को शादी हुई है थोड़े टाइम में, मेरे को पता नहीं इन चीज़ों के बारे में तो कुछ भी। पुलिस के लोग यहाँ आए थे गिरफ्तारी के लिए? ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं, मैं शाम को आती हूँ, सुबह जाती हूँ अपने काम के। मुझे ये बताइए कि इस घर में रहने वाली लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा नहीं रही जी, थी। कोई पता नहीं था मुझे। चलिए, आस पड़ोस के लोग तो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग पहले से भी रह रहे हैं वो भी इनकार कर रहे हैं कि वो यहाँ रहते नहीं है। कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन ये नहीं पता ना क्या इस घर अपने घर में रह रहे। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके कोई पास? जानकारी नहीं जी, इतना पता है इस घर में रहती है बस। यूट्यूब चैनल चलाती है, दुनिया के अलग अलग देशों में घूमती है। नहीं पता जी इस बारे इस परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं? आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या कुछ करते हैं? कोई संदिग्ध जानकारी आप लोगों के पास? में। नहीं जी, अपने घर से ही मतलब है जी फिलहाल तो। इसका रहन सहन किस तरीके का था? क्या कोई नॉर्मल पजामा टी शर्ट में रहती थी बस। लगता था कि ये लड़की पाकिस्तान को जानकारी दे सकती है, भारत के खिलाफ कोई काम कर? ऐसा तो नहीं लगता था। तो मेलजोल कैसा था उसका? कभी भी बात ही नहीं होती जी। आपसे बात नहीं हुई या किसी से भी नहीं, बात? किसी से नहीं बोलती थी, अपनी मर्जी में मस्त रहती थी। बातचीत ना के बराबर। हाँ जी। चलिए, साफ तौर से पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है सिंपल कपड़ों में रहती थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत कुछ जो है किसी के सामने खोलने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे बताइए कि एक महिला यूट्यूबर और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने की बात, संजीदा बात सामने आई है, इसके बारे में क्या कुछ आस पड़ोस के लोग जानते हैं? लोग यहाँ के इससे मतलब कोई बातचीत करके मतलब वो संपर्क में नहीं रहती थी। ये लगभग बाहर रहती थी। यहाँ इसके फादर हैं और चाचा जी हैं। फादर, परिवार क्या काम करता है? आर्थिक स्थिति इस परिवार की कैसी? पर वो आर्थिक स्थिति तो भाई चाचा इसका सर्विस में है, उसी से गुजारा चल रहा है इनका। और इसके पिता क्या काम करते? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं वो तो कर। ये इसका लड़की का रहन सहन कैसा था? क्या कुछ कामकाज आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब की जानकारी है या और भी कोई जानकारी? यूट्यूब की कोई लगा कुछ संजीदगी यहाँ पर है, कुछ ऐसा सेंसिटिव यहाँ पर है? नहीं, ये अभी 2 दिन से हलचल चल रही है। पाकिस्तान से जुड़े लोग इस परिवार से मिलने आते हो, ऐसा ना, कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं। तो अभी जानकर हैरानी हो रही है कि ये सब कुछ क्या सामने आ रहा है, खुफिया जानकारी ये लड़की दे रही थी। ये अभी ऐसा महसूस हुआ 2 दिन से ही है, जो ये पुलिस आने से। तो लड़की के पास महंगी गाड़ियां या ऐसा कुछ है? ना, यहाँ कुछ नहीं दिखाता। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, सिंपल कपड़े। सिंपल यहाँ पे सिंपल रहती थी। चलिए, परिवार के लोग तो अभी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बेहद साधारण तरीके से ये जो महिला यूट्यूबर है इलाके में रहा करती है और बहुत ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। परिवार में जो इनके चाचा हैं, लड़की के चाचा हैं, वो सर्विस करते हैं और पिता जो है वो बेरोजगार हैं, कोई भी आमदनी का साधन उनके पास नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।